हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो क्लास है वो यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज लेसन नंबर 11 हमको कंटिन्यू करना है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं विदाउट डिले। चलिए, तो जो आज का टॉपिक है वो लेसन नंबर 11 है। और लेसन नंबर 11 में क्या पढ़ना है वो हम उसको वन बाय वन लर्न करेंगे। तो लेसन मीन्स ऑलरेडी एवरी क्लासेस में हम बताते हैं लेसन मीन क्या होता है, पार्ट। ओके, 11 मीन्स 11, तो आज 11 पार्ट है। मीन्स 11, लेसन 11 है। टॉपिक का नाम क्या है? सेव वाटर सेव लाइफ। ओके, टॉपिक का नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। ओके, सेव वाटर सेव लाइफ। इसका मीनिंग है कि हमें क्या करना है। सेव का मतलब बचाना है। ओके, सेव मीन्स होता है बचाना, और वाटर मीन्स पानी। किसको? पानी को। दूसरा है, फिर सेव मीन्स होता है बचाना, और लाइफ मीन्स जीवन। इसका मतलब ये है कि सेव वाटर सेव लाइफ। अगर हम पानी को बचाते हैं तो हमारी लाइफ बचती है, अगर हम पानी को नहीं सेव करते हैं तो हमारी लाइफ नहीं बचती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दी क्लास वी हैव टू नो टू थिंग्स। हमें क्लास स्टार्ट करने से पहले दो चीजें जानना है। वो क्या है, देखते हैं। जिसमें पहला चीज क्या है, वाई इज देयर। वाई यानी क्यों, इज यानी है, देयर यानी यहाँ। आ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज यानी कमी। वाई इज देयर आ स्कार्सिटी या शॉर्टेज ऑफ वाटर एवरीवेयर। हर जगह पानी की कमी क्यों है? स्कार्सिटी मीन्स स्टोरेज। ओके, स्टोरेज या वो सॉरी, शॉर्टेज या रिडक्शन। स्कार्सिटी मीन्स कमी होना। तो पानी की कमी हर जगह क्यों है? फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट शुड वी डू। अगर पानी की कमी है तो व्हाट शुड वी डू। व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, बी मीन्स हमें, डू मीन्स करना। ओके, तो व्हाट शुड वी डू सेव वाटर। हमें पानी को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? दो क्वेश्चन हमारे पास है। तो पानी की कमी क्यों है, और पानी की कमी क्यों है, दूसरा है कि हमें क्या करना चाहिए इसको बचाने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन के हमें जो आंसर है इसमें मिल जाएंगे। जैसे ही टॉपिक हमारा फिनिश होगा हमें यहाँ दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। चलिए, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं अब। तो मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। जो मयंक है वो एक छोटे से गांव में रहता है। देयर इज यानी कि वहाँ क्या है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स कमी है ऑफ वाटर की इन द विलेज। तो जिस विलेज में, जिस गांव में मयंक रहता है उसमें क्या है, वाटर की कमी है। तो हुआ क्या फिर, द विलेजेस डिसाइड। विलेजेस मीन्स गांव वालों ने डिसाइड किया टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप। प्रत्येक एंड हर ड्रॉप को ऑफ वाटर की हमें क्या करना है, बचाना है, सेव करना है। कब? ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन, जो ये बरसात का मौसम आएगा, इस बरसात के मौसम में हमें क्या करना है, पानी की ईच एंड एवरी ड्रॉप को सेव करना है। क्लियर? तो दे रिजॉल्व यानी कि उन लोगों ने सॉल्व किया है। दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब जो आइडिया बना है इसको एग्जीक्यूट किया यानी अप्लाई किया। दिस आइडिया को एज सुन एज, जैसे ही इस आइडिया को अप्लाई किया तो इट्स स्टार रेनिंग, और फिर इसके बाद बरसात होने लगी। तो दिस न्यूज गेट्स पब्लिश्ड, जो न्यूज है वो पब्लिश हो गई है इन द न्यूज़पेपर। कहाँ पर? न्यूज़पेपर में। यह जो प्रॉब्लम है वो पब्लिश हो गई है। तो मयंक रिसीव्स अ लेटर, तो जो मयंक है उसने रिसीव किया है एक लेटर को फ्रॉम हिज कजन्स प्रिया। जो उसकी कजन प्रिया है उससे एक लेटर को रिसीव किया है इन दिस रिगार्ड। ओके, इसके वानी की प्रॉब्लम के बारे में। तो ही गिव्स अ क्विकली रिप्लाई, तो उसने क्या किया, तुरंत ही रिप्लाई किया, उत्तर दिया। क्या? देखते हैं। उसने उत्तर क्या दिया, उस देखिए, विलेज एंड पोस्ट केवडेश्वर।
जो विलेज एंड पोस्ट केवड़ेश्वर है, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर में। डेट है 5/7/2006। उसमें लिखा हुआ है डियर प्रिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसमें लिखा है आई एम रियली वेरी हैप्पी, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, टू रिसीव योर लेटर, आपका पत्र रिसीव करने के बाद। एक्चुअली, वास्तव में, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, हम यह उम्मीद कर रहे थे, इट की फ्रॉम यू, आपसे हम इस बात के लिए उम्मीद कर रहे थे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, दैट एंड इसलिए कि यू रीड द न्यूज पेपर्स डेली, कि आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते हो। वो कौन कह रहा है? जो प्रिया ने वो भेजा है, वो अपने भाई से कह रहा है कि तुम, हम खुश हैं कि दैट यू रीड न्यूज़पेपर डेली, कि तुम डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते हो। एंड यू आर अवेयर, और तुम क्या हो? अवेयर हो, चीजों को जान, अवेयर ऑफ थिंग्स, वस्तुओं को जानने के लिए आप अवेयर रहते हो, गोइंग अराउंड, जो आपके आसपास हो रही है। तो आई एम वेरी मच अप्रिशिएट, मैं बहुत आपको धन्यवाद करती हूँ, योर क्यूरियोसिटी, कि जो आपकी जिज्ञासा है, एंड थर्स्ट इंफॉर्मेशन, कि जो आप इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो जो सिस्टर है वो कह रहे कीप इट अप, इसे आप बनाए रखिए। ओके, तो फिर आगे क्या क्या है सिस्टर ने, देखते हैं। उसने कहा है कि दीज क्वालिटीज, यानी कि जो क्वालिटी आपके अंदर है, ये गुण जो आपके अंदर है, विल डेफिनेटली हेल्प यू, निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे, ग्रो, यानी कि बढ़ने में, इनटू एन अलाइड सिटीजन, एक नागरिक बनने में। तो यू हैव राइटली गेस्ड, आपने सचमुच गेस्ट किया है, दैट आई अटेंड द इनॉग्रल फंक्शन, हमने अटेंड किया है, भाग लिया है, इनॉग्रल जो फंक्शन था, ऑफ वाटर कन्वर्सेशन प्रोग्राम इन माय विलेज, जो हमारे विलेज में वाटर का जो इनॉग्रल फंक्शन किया गया था, उसमें क्या है, हमने पार्ट पार्ट लिया है, अटेंड किया है। तो द वर्ड कॉन्वर्सेशन, चलिए अब यहाँ एक जो वर्ड आया है उसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। कमान। तो दी वर्ड कॉन्वर्सेशन लिटरली, तो जो वर्ड है कॉन्वर्सेशन, लिटरली वास्तव में उसका जो मीनिंग है, मीन्स, उसका मीनिंग है टू सेव समथिंग, किसी को बचाना, किसी चीज को सेव करना, सुरक्षित करना। तो इट में भी वह क्या हो सकता है? वह वाटर हो सकता है, वह एनर्जी हो सकती है, वह सॉयल यानी कि मिट्टी हो सकती है, और सम स्पीसीज ऑफ एनिमल, कुछ प्रजाति एनिमल की भी हो सकती हैं और प्लांट्स की भी हो सकती हैं। ओके, पेड़ पौधे। इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑफ वाटर, अब हम यहाँ बात करते हैं कॉन्वर्सेशन के टर्म्स में, यानी कि कॉन्वर्सेशन, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ, ओके, इन टाइम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम यहाँ वाटर के कंजर्वेशन, संरक्षण के बारे में बात करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट वी ऑल शुड सेव, हम सभी को सेव करना चाहिए, रेन वाटर इन दी रिवर्स, जो बरसात होती है उस बरसात के पानी को हमें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, इन दी रिवर्स, कहाँ पर? नदियों में, पॉन्ड्स यानी तालाबों में, बेल्स यानी कुओं में, एंड इन दी फील्ड्स, और जो हमारे खेत हैं उसमें, टू रेज द ग्राउंड लेवल, जिससे क्या होगा, रेज यानी कि बढ़ेगा, ग्राउंड लेवल ऑफ द अर्थ, यानी कि जो जमीन है उसका ग्राउंड लेवल यानी पानी का लेवल बढ़ेगा। तो एट द सेम टाइम, तो उसी समय, वी शुड यूज वाटर विथ इकोनॉमी, और हम क्या करते हैं, एट द सेम टाइम वी शुड, हमें यूज करना चाहिए वाटर को विथ इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं हमें वहां करना चाहिए। व्हेन द रेन वाटर परकोलेट्स, जैसे ही जो रेन वाटर है वो परकोलेट्स होता है, परकोलेट मतलब नीचे की हो जाता है, परकोलेट्स डाउन इनटू द अर्थ, जैसे ही पानी क्या होता है, नीचे की ओर एब्जॉर्ब होता है, तो होता है क्या, इट्स नो लॉन्गर रिमेन्स थर्स्टी, तो हम देखते हैं कि जो हमारी जमीन है अब वो क्या हो, थर्स्टी नहीं होती है, और हमें जो पानी है और उससे हमारा वाटर का लेवल बढ़ जाता है, कम हो। तो वी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरा, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, यानी चुनौती भरा है। रूथलेस का मतलब होता है भयानक,
रुथलेस मतलब क्रूर। तो रुथलेस कटिंग ऑफ ट्री, जो हम भयानक तरीके से पेड़ों को काट रहे हैं, जिसकी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो हम जंगल का क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं। तो हैव रिजल्टेड, तो हम देख रहे हैं रिजल्टेड, उसके रिजल्ट में जब हम पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मतलब शॉर्टेज, तो कमी हो रही है रेनफॉल, यानी पानी नहीं बरस रहा है। तो वी सी स्कार्सिटी, इस वीसी हम देखते हैं स्कार्सिटी, कमी किसकी, ऑफ वाटर की, ग्रोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हम देख रहे हैं इस वजह से पानी की जो कमी हो रही है हर जगह। विच इज एडवर्सली, तो उस विच इज एडवर्सली अफेक्टेड, अगर हम जब ये सब काम कर रहे हैं तो इससे क्या अफेक्ट होता है, अफेक्टेड क्या होती है हमारी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो फसलें हैं वो अफेक्टेड हो रही हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हाउ कैन बी हैप्पी, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं विथ थर्स्टी सॉइल, यानी कि थर्स्टी सॉइल मतलब प्यासी जो मिट्टी है, अगर उसमें पानी नहीं है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। इफ द फील्ड्स डू नॉट हैव पेलांटी और वाटर, अगर जो इफ द फील्ड्स डू नॉट हैव पेलेंटी ऑफ वाटर, अगर पानी की फुलफिल नहीं होता है, अगर हमारी जो फील्ड है उसमें पानी नहीं होता है, तो इट अफेक्ट्स, यह प्रभावित करेगी किसको, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन होते हैं उसको प्रभावित करेगी। एंड कंट्री फेसेस, और जो कंट्री फेसेस क्या करेगी, शॉर्टेज ऑफ फूड। जब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो कंट्रीज है वो फेस यानी सामना करना पड़ेगा शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी हो जाएगी। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और जो हमारे भाई और बहनें हैं, हु लिव इन विलेज, और जो गांव में रहते हैं वो, उन्हें क्या कर स्टार्ट माइग्रेटिंग, तो वो क्या करेंगे, स्टार्ट माइग्रेटिंग। माइग्रेटिंग का मतलब होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाना। तो माइग्रेटिंग करेंगे वो टू द सिटीज एंड टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, तो सिटीज में और टाउन में, कस्बों में जाएंगे किसके लिए, सर्च ऑफ वर्क, काम करने के लिए। तो द सिटीज फेल, तो जो सिटीज हैं वो फेल हो जाएंगी। टू एकोमोडेट, एकोमोडेट मतलब उनको, एकोमोडेट देम उनको जगह देने के लिए। एंड देयर अराइजेस मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वहां पर सामाजिक और आर्थिक तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो यू कैन रियलाइज, तो आपको महसूस होगा, आप महसूस करेंगे क्या, दैट, कि अवर्स यानी कि हम इज द न्यू जनरेशन, कि हम क्या है, न्यू जनरेशन है। विच हैज प्ले, जो हम प्ले यानी भूमिका निभाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर। हम एक न्यू जनरेशन है विच है, जो इसमें हमारा क्या है, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्यूचर, और इसमें हमारा बहुत रोल है। क्या, इट इज अवर ड्यूटी, यह हमारी ड्यूटी है, टू रिमेन अवेक, कि उनको अवेक यानी कि जागरूक करें, जगाएं, एंड शेयर और उनको बताएं, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और क्या जिम्मेदारी है, टू फाइंड सॉल्यूशन, किसी चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए क्या जिम्मेदारी है, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की अगर जो कमी हो गई तो उसको, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड, जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, मोटिवेटेड किया है ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जितने भी सेक्शन हैं सोसाइटी के, उन सबको मोटिवेटेड किया है। क्या कहा है, कम फॉरवर्ड, यानी आगे आओ, और टू सेव और बचाओ ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। गवर्नमेंट ने काम किया है, मोटिवेटेड ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जितने भी सोसाइटी में जितने भी सेक्शन बने हुए हैं सबको मोटिवेटेड किया है। और कहा है कम फॉरवर्ड, आगे आइए, एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, और पानी की एक एंड हर ड्रॉप को आप सेव कीजिए। तो वी रिसीव लेटर, तो हम, ओ सॉरी, वी रिसीव वाटर, हम वाटर को रिसीव करते हैं थ्रू रेनफॉल, जब पानी बरसात होती है तो उसके थ्रू हम पानी को रिसीव करते हैं। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, यह बहुत दुर्भाग्यशाली होगा, दैट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज डाउन, ज्यादातर जो पानी होता है वो क्या होता है, बह जाता है, कहाँ पर, फ्लो डाउन द रिवर, नदियों में चला जाता है। एंड रीचेस द सी, और फिर लास्ट में कहाँ, समुद्र में पहुंच जाता है।
थस यानी कि तो इसलिए, इट रिमेन्स अनयूज, तो यह कैसा बचता है, अनयूज होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। तो वी आर विटनेस का मतलब, तो हम लोग गवाह हैं, टू एम्पटाइड, एम्पटाइड मतलब खाली करने के लिए, एंड ड्राइड अप, जो हम ड्राइड अप रिवर्स, हम गवाह हैं कि जो एम्प्टी हो रही हैं और ड्राइड यानी सूख रही हैं नदियां, जो नाले हैं, पॉन्ड्स हैं, बेल्स कुआ है, एंड ट्यूबवेल्स हैं, हम इसके गवाह हैं कि हम ही क्या कर रहे हैं, इनको खाली कर रहे हैं। अगर हम इसको क्या करते, कंजर्वेशन करते, तो शायद ये पानी वहां नहीं जाता, हम स्टोर करते अगर, तो क्या करना है हमें, वी शुड नॉट साइलेंट, हमें चुप नहीं बैठना है, हमें चुप नहीं बैठना है। तो अंडर वाटर कंजर्वेशन, जो अंडर कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम सुरक्षित करते हैं पानी को, तो वी आर ट्राइंग, हमें कोशिश करना है, टू हार्वेस्ट रेन वाटर, हमें पानी को हार्वेस्ट यानी इकट्ठा करना है, रेन वाटर यानी बरसात के पानी को, एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स तक। तो द फार्मर्स विल स्टोर, यानी कि जो किसान हैं वो स्टोर करेंगे वाटर को, इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में। कैसे, वाय बिल्डिंग यानी बना करके, मेड़ बांध, जिसको मेड़ बांध बोलते हो आप, मेड़ बांध बना करके क्या करना है, स्टोर करना है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके, ओके, वह मेड़ बांध, जो मेड़े बनाई जाती हैं, उसके द्वारा हमें क्या करना है, पानी को स्टोर करना है, अराउंड देयर फील्ड्स, अपने खेतों के आसपास। तो दे विल ऑल्सो डिग, और उन्हें क्या करना चाहिए, डिग यानी कि एक खाई खोदनी चाहिए, ऑल्सो डिग स्मॉल पॉन्ड्स, इस छोटे छोटे तालाब बनाने चाहिए, इन देयर फील्ड्स, अपने खेतों में। जिससे क्या होगा, टू एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होगा, रेन वाटर, बरसात का पानी इकट्ठा होगा। सिमिलरली, ओल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक, जैसे वेल्स कुआ होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, विल बी डीप्ड, वो कैसे होना चाहिए, गहरे होना चाहिए, एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं इधर से और देखते हैं। कमाओ, ये सब करेंगे तो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और क्या करना है, द स्टॉप डैम्स, और जो डैम्स होते हैं हमें डैम बनाना है, ऑन दी रिवुलेट्स यानी नदियां होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, वहां पर हमें क्या करना है, डैम्स बना के वहां पानी रोकना है। एंड दी रिवर्स विल बी रिपेयर्ड, और जो रिवर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिपेयर्ड हो जाएंगी, एंड मेड फंक्शनल, और उनको उनको वो फंक्शनल बन जाएंगी, टू होल्ड बैक सफिशिएंट वाटर, और वो पानी को उतना सफिशिएंट होल्ड कर लेंगे यानी इकट्ठा हो जाएगा। तो व्हाट अ वंडरफुल सीन, तो यह कितना अच्छा सीन है, इट विल बी फॉर अस, किसके लिए, हमारे लिए, टू हैव द रिवर्स ऑफ विलेज, तो हमें क्या होगा फिर, द फुल ऑफ वाटर, तो हमें टू हैव द विलेज यानी टू हैव द रिवर, यानी रिवर से ऑफ द विलेज के लिए, फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, तो हर पूरी साल पानी हमें मिलता रहेगा। तो वी विल अगेन, हम फिर से, हैव एंजॉयबल टाइम, तो हमारा क्या होगा, फिर से इंजॉयबल टाइम होगा, हम एंजॉय करेंगे, ऑफ स्विमिंग इन द रिवर्स, हम रिवर में स्विमिंग भी करेंगे, तैर भी सीखेंगे, और आवर ऑन खुद, विच हैव हैड, जो क्या होगा, विच हैव हैड, जो हमारे पास था, फ्यू ईयर्स एगो, जो कुछ साल पहले हमारे पास था। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, दैट क्या, कि इफ द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स ऑफ द प्लेस आर फुल ऑफ वाटर, अगर जो नदी और तालाब हैं हमारे गांव के जगह में फुल ऑफ वाटर के हैं, एंड द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली बी रिचार्ज, अगर जो हमारे पास नदी और तालाब पूरे फुल ऑफ वाटर है, पानी उसमें सब भरा हुआ है, जो ट्यूबवेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप ही बी रिचार्ज, रिचार्ज मतलब फिर से उसमें पानी आ जाएगा, भर जाएंगे, एंड विल कंटिन्यू, और क्या होगा, हम कंटिन्यू करेंगे, गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, हमें पूरी साल हमें पानी मिलता रहेगा। नेक्स्ट, तो आई वुड लाइक टू मेंशन, और हम एक चीज और बताना चाहेंगे, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट क्या, वो क्या है, कि गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सिमिलरली, ओनली साउटिंग स्लोगन्स, यानी कि जो साउटिंग स्लोगन्स होते हैं, जो आवाज लगाई जाती है, स्लोगन नारे होते हैं, विल नॉट बी एनी हेल्प,
केवल नारे लगाने से हेल्प नहीं मिलेगी। वाटर इज एवरीबडी इसेंशियल। जो पानी है वो सभी के लिए, सभी को जरूरत है उसकी। वाटर इज एवरीबडी इसेंशियल नीड, बहुत जरूरत है सभी को। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग, तो इसमें सारे लोगों को इंक्लूड किया गया है। वी चिल्ड्रन, हमारे बच्चे भी। वी शुड पार्टिसिपेट, उन्हें पार्टिसिपेट यानी भाग लेना चाहिए इन दी वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। जो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम होता है उसमें हमारे बच्चों को भी भाग लेने चाहिए। तो आई हैव सीन, हमने देखा है। ऑल द पीपल वॉलेंटरली, वॉलेंटरली मतलब जो बच्चे हैं, कमिंग फॉरवर्ड, जो आगे आ रहे हैं, एंड वर्किंग, और काम कर रहे हैं, हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिला करके काम कर रहे हैं, एंड शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के, फॉर दिस नोबल कॉज। फॉर दिस नोबल कॉज, नोबल मतलब एक नए तरीके, जो नया कारण है उसके लिए। नेक्स्ट, होप यू विल बी बेनिफिटेड, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, यू विल बी बेनिफिटेड, आपको भी इससे लाभ होगा। विथ, किसके साथ? वॉट आई हैव रिटन, जो हमने क्या लिखा है, इन दिस लेटर, इस लेटर में। वॉट आई हैव रिटन, तो डू शेयर यानी कि जरूर शेयर कर, डू का मतलब जरूर शेयर करें। डू शेयर इट, इसे जरूर शेयर करें विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। कीप राइटिंग सिमिलरली लेटर, और ऐसा ही आप एक लेटर लिखते रहें। ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो, ऐसा कोई और सिचुएशन होती है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ऐसा आप लेटर लिखते रहें। तो प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स, तो कृपया जो हमने लिखा है वो उसको आप कन्वे कीजिए, दूसरे को पहुंचाइए। टू एवरीबडी इन द फैमिली, योर कजन्स मयंक, जो आपका भाई है वो मयंक है। तो यहाँ टॉपिक फिनिश हो गया है। अब हम प्रैक्टिस की ओर मूव करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज मीन्स होता है अभ्यास। चलिए, कम ऑन। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास। कम ऑन। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चय करना। हैंड टू हैंड, हाथ से हाथ मिलाना। अवेयर ऑफ मतलब जागरूक होना। बर्निंग इशूज मतलब जो इश्यूज मतलब प्रॉब्लम समस्याएं, बाइंडिंग मतलब जो चेतावनी भरी प्रॉब्लम समस्याएं आपके सामने आ रही हैं वो। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, किसी चीज को जानने। इनॉग्रल का मतलब होता है किसी चीज को उद्घाटन करना। कंजर्व का मतलब होता है बचाना, सुरक्षित करना। एकोमोडेट का मतलब होता है प्लेस, जगह देने के लिए, रहने के लिए। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे टाउन से सिटी में जाना, रहना। परकोलेट का मतलब होता है उस चीज को एब्जॉर्ब होना। फंक्शन का मतलब होता है जो चीज वो कार्यात्मक, जो कार्य हो रहा है। सफिशिएंट का मतलब होता है जितना नीड है कि सफिशिएंट है इतने में काम हो जाए। एग्जीक्यूट मतलब अप्लाई करना, कंप्लाई करना, यानी कि जो भी रूल बनाया है उसको अप्लाई करना। स्कार्सिटी मतलब होता है शॉर्टेज यानी कमी। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। रुथलेस का मतलब होता है क्रूर या भयानक। रिगार्ड्स का मतलब होता है हमारे बारे में। ओके। कौन कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। लिटररी का मतलब होता है वास्तव में। शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है कंधे से कंधे मिला के चलना। नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है वो देखते हैं। कम, यहाँ आ गया है वर्ड पावर, जिसको आप बोलते हैं शब्द सामर्थ्य। लुक एट द पिक्चर्स, हमें पिक्चर को देखना है। एंड द सेंटेंस गिवन बिलो, और जो सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं बिलो दैम। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरिए। चूजिंग दी करेक्ट वर्ड, जो सही वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है। गिवन इन दी बॉक्स, जो हमें बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें पहला वर्ड दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए, पहला वर्ड हमें दिया हुआ है एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना। माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। रुथलेस मतलब क्रूर। सफिशिएंट का मतलब होता है जितना जरूरत है। ओके, सफिशिएंट काफी है। कंजर्व मतलब सुरक्षित करना। एकोमोडेट का मतलब होता है एकोमोडेट मतलब प्लेस प्रोवाइड करना। एकोमोडेट मीन्स इकट्ठा होना। तो देखते हैं कहाँ क्या भरना है। चलिए, कम। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वी शुड अदर पैसेंजर्स ऑल्सो। वी शुड
वी शुड हमें क्या करना चाहिए, डॉट डॉट अदर पैसेंजर्स ऑल्सो, हमें और दूसरे पैसेंजर्स को क्या करना चाहिए, वो बताइए। तो बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं इन पक्षी हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चलिए यहाँ पर लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेट। चलिए, बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो पक्षी हैं एक प्लेस से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। बी मस्ट डॉट 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 वाटर, बी मस्ट क्या करना चाहिए, हमें कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व मतलब सुरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज डॉट 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 वाटर इन द ग्लास सफिशियंट, क्या है, सफिशियंट वाटर। तो अब यहाँ है कटिंग ऑफ ट्रीज की है रिजल्ट इन स्कैंटी रेनफॉल, तो ये रुथलेस कटिंग कर रहा है। ओके, रुथलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज हैज रिजल्टेड इन स्कैंटी टू डॉट 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 मनी एंड वेल्थ समटाइम क्रिएट प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ज्यादा क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट। ओके, इधर भरना है आपको एक्यूमुलेट, टू एक्यूमुलेट मनी एंड वेल्थ समटाइम्स क्रिएट प्रॉब्लम, वो हमें कभी कभी प्रॉब्लम करता है। अब बचा है लास्ट, बी शुड एक्कोमोडेट, हमें क्या करना चाहिए, जगह देना चाहिए। बी शुड एक्कोमोडेट अदर पैसेंजर, हमें दूसरे पैसेंजर को क्या करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर सेकंड, बी, कंप्लीट दी फॉलोइंग पैराग्राफ, हमें एक पैराग्राफ दिया गया है उसको कंप्लीट करना है यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो। हमें जो वर्ड दिए हुए, पहला दिया है इंफॉर्मेशन यानी सूचना, विलेजेस यानी कि गांव वाले, एप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना, बर्निंग इशूज का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो जिससे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो रही हो, मोटिवेट मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। चलिए, तो देखते हैं कहाँ क्या बनना है, कम ऑन। तो द विलेजर्स यहां आएगा, द विलेजर्स, द विलेजर्स डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी, ओके, द विलेजर्स डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी बर्निंग इशूज, बर्निंग इशूज, बर्निंग इशूज। तो इट इज अवर ड्यूटी टू क्या करना है, मोटिवेट देम, तो हमें उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है, देम नो अबाउट दिस, कि वो जाने। तो वी शुड ड्रॉ, हमें ड्रॉ करना चाहिए, एंड वेस्ट आउट ऑफ देम एंड अप्रिशिएट, और हमें उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए उनकी। चलिए, देयर एफर्ट, कि जो उन लोगों ने प्रयास किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ गए हैं। तो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेयर डज मैंक लिव, मैंक कहाँ रहता था, बताइए। अब क्वेश्चन आपके पास आ गया है, वेयर डज मैंक, बताइए मैंक कहाँ रहता था। कमन एवरीवन, चलिए इस पहले, ओके। तो मैंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, मैंक एक छोटे से गांव में रहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मैंक मैंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। ओके, चलिए, कम ऑन नेक्स्ट, हु रोट यानी किसने लिखा आ लेटर टू प्रिया एंड वाई, हु रोट, हु यानी किसने, रोट यानी लिखा है, आ लेटर यानी कि एक पत्र, टू प्रिया, प्रिया को, एंड वाई। तो मैंक राइट आ लेटर टू प्रिया, दैट इज वाई देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, सो व्हाट शुड वी डू, वहां पानी की कमी हो गई है तो हमें वहां क्या करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, तो मयंक ने लिखा है प्रिया के लिए कि यहाँ क्या हो गया, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट, व्हाट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है, वॉज, व्हाट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज,
गांव में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, बताइए। जो कॉन्वर्सेशन प्रोग्राम है, ओके। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड का जो कंजर्वेशन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? कंजर्वेशन मीनिंग लिटरली मीन्स क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सेविंग ऑफ समथिंग लाइक सॉयल, एनर्जी, ओके, वाटर, ईटीसी। नेक्स्ट, व्हाई डू द विलेजर्स माइग्रेट टू द सिटीज एंड टाउन। यानी कि जो गांव वाले हैं वो माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह क्यों जा रहे थे, सिटी और टाउन में? बिकॉज ऑफ जो वहाँ वाटर का शॉर्टेज हो कहता है, जिससे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ वो साइज फोर वहाँ काम के लिए वहाँ वो गए थे कि काम होगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो डेली लाइफ है वो हम उसको इजीली जी पाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू अंडर, व्हाट आर वी ट्राइंग, हम क्या कर रहे हैं, डू अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम हम उसको वाटर और एवरी वाटर को क्या कर रहे हैं हम, जो रेन वाटर है अपने फील्ड में मेड को बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, वहां पर पानी को हम स्टोर कर रहे हैं, जिससे कि जो जो थर्स्टी सॉइल है और जिससे वाटर परकुलेट हो रहा है और वाटर का लेवल बढ़ रहा है, और हमें हर साल पानी वहां से मिल रहा है। नेक्स्ट, चलिए कम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर को आपको सिलेक्ट करना है। क्या है? आ डैम, एक डैम क्या होता है? रिवर होता है। आ बिग बॉल अक्रॉस द रिवर, पॉन्ड वेल। तो आ बिग बॉल एक बड़ी बॉल होती है अक्रॉस द रिवर, रिवर के वो बनी होती है। नेक्स्ट, अ वर्निंग इश्यूज मीन्स, यानी वर्निंग इशू का मतलब क्या होता है, पेनफुल टॉपिक नहीं होता है, अन अनवांटेड टॉपिक नहीं होता है, अनइम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं, और अन यूजलेस टॉपिक। इसका मतलब है, वर्निंग इश्यूज का मतलब होता है अनइम्पोर्टेंट टॉपिक, कि हमारे लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें इसको सीरियसली लेना है। नेक्स्ट, आ स्लोगन मीन्स, स्लोगन मीन्स क्या होता है, नारा होता है वैसे तो आसोगन, डायलॉग्स इन फिल्म, टेलीविजन, सीरियल, सेंटेंस यूज इन एडवर्टाइजिंग नहीं, द वर्ड्स और फ्रेजेस गिविंग मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली, जिससे हमें मैसेज मिलता है। नेक्स्ट, वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन, हम पानी को रिसीव करते हैं फॉर इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, थ्रो रेनफॉल, बाय मेल्टिंग स्नो, फ्रॉम द सी, बाय डिसमेंटलिंग डैम्स। थ्रो द रेनफॉल कहाँ से? बरसात के पानी से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेस लाइन, ये आपको सब सीखना है। अब वैसे आपका जो टॉपिक है मेन टॉपिक कवर हो चुका है, बट आपको इधर इसको केवल सीखना है, वैसा आपका टॉपिक कवर हो गया है। क्या सीखना है? रीड दी फॉलोइंग सेंटेंस, नथिंग द टाइम ऑफ देयर एक्शन, इसमें जो एक्शन का कोई टाइम नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है और कहाँ किस चीज का यूज हो रहा है, वो हमें यहाँ पर देखना है। वैसे तो आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी हुई है और टेंसेस की आप देख सकते हैं। मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, तो मयंक क्या है, एक छोटे से गांव में रहता है, ये है। और मयंक लिव्ड यानी सेकंड फॉर्म आ गया है तो पास्ट हो गया है। मयंक लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज टिल लास्ट ईयर, ओके। प्रिया राइट्स, प्रिया लिखती है एक लेटर को टू मयंक को रेगुलरली, तो प्रिया रोट अ लेटर टू मयंक, ओके। ये आपको बता रहा है अटेंड अटेंडेंट, ये पता चल रहा है फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट है, in the examples given above, you find the simple past tense used to express action complete in the past time spent. Have no relation with the present. Present के साथ कोई relation नहीं. Now he does not live in a village. आपको ये लगाना है कि सिंपल कौन सा, माइंग लिव्ड इन अ विलेज, ये आपका पास्ट वाला है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगा है, तो ये आप इधर पता लगाएंगे। ओके,
तो वे वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट और वर्ब्स इन सिंपल पास्ट, यानी सेकंड फॉर्म आता है इधर पर, इधर आप इधर रहता है फर्स्ट फॉर्म रहता है, और फिफ्थ फॉर्म होता है ऐसा ही एस वाला। राइट्स, लिव्स, राइट, अटेंड, लिव्ड, रोड, अटेंडेंट। ओके, ये चीज आपको लर्न करना है। नाउ चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस, इन सेंटेंस को आपको बदलना है इनटू सिंपल पास्ट में। आ स्मॉल रिवर, आ स्मॉल रिवर फ्लोज नियर द विलेज। जो एक स्मॉल रिवर है वो फ्लो होती है, फ्लो की जगह फ्लोड। ओके, यहाँ आप ईडी लगा देंगे। फ्लोड होती है इन द नियर लेक। प्रिया लिव्स इन इटारसी, तो प्रिया लिव्ड इन साइड इटारसी। ओके, रिसीव का मतलब यहाँ आपको रिसीव्ड लगाना है, तो आप सिंपल पास्ट में। ओके, अप्रिशिएट अप्रिशिएटेड, राइट का रोट, स्पीक का स्पोक। ओके, थिंक का थिंक्ड, और रन का रन। चलिए, ये लिखा हुआ है, पढ़िए। वर्ब, ओके, फ्लो, फ्लोट, लिव्ड, लिव्ड, रिसीव, रिसीव्ड, अप्रिशिएट, अप्रिशिएटेड, वांट, वांटेड, स्पीक, स्पोक, थिंक, थॉट, रन, रैन। ओके, चलिए, लेट्स टॉक। अब इसको आपको बोलना है, ये टॉपिक अलग हो गया है। लेट्स टॉक, इसको जब बात कीजिए, मेन टॉपिक हमारा जो लेसन था वो कवर हो चुका है। तो मेक अ ग्रुप ऑफ 5, 5 लोगों का ग्रुप बनाइए इन योर क्लास, अपनी क्लास में, और टॉक टू वन अनदर, एक दूसरे से बात कीजिए, यूजिंग द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे टेबल दिए, फिल इन द टेबल एज यू कैरी ऑन योर टॉक। तो जो अपने टॉक कैरी ले जा रहे हो टॉक के लिए, फिल कीजिए। क्या करना है? सीरियल नंबर, नेम ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, नेम सोर्स ऑफ वाटर नियर देम, वेदर सोर्स इज वर्किंग ओल्डर, हाउ इट कैन बी मेंटेन, एनीथिंग एल्स। जैसे अपरिचिता है, वो कह रही है जो सोर्स है वाटर का वो ट्यूबवेल है, और एनी whether द सोर्स इज वर्किंग ओल्डर, वर्किंग ऑर्डर, यस, हाँ वर्किंग ऑर्डर में। हाउ कैन बी मेंटेन, वाई अलाउिंग वाटर टू परकोलेट डाउन इनटू द अर्थ, पानी को अलाउ किया है कि परकोलेट होगा कहाँ पर, भूमि में। तो द यूज वाटर विद इकोनॉमी, वाटर का यूज इकोनॉमी के लिए करते हैं। तो ऐसा ही आपको पूछना है और बढ़ते जाना है, क्या सोर्स है, क्या यूज हो रहा है। चलिए, ये यहाँ से पार्ट खत्म हो गया है, इसको हम अब नहीं पढ़ेंगे। ये पैसेज आ गया है, मेन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो रीड द पैसेज केयरफुली। अ लेटर फ्रॉम पेरेंट्स, एक लेटर आया है पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता से, किसके लिए? टीचर के लिए। हम एक लाइन बता देते हैं जस्ट, बाकी नहीं पढ़ेंगे। ही विल हैव टू नो, उसको लर्न करना पड़ेगा यानी सीखना पड़ेगा। आई नो, मुझे पता है, क्या? दैट ऑल मैन आर नॉट जस्ट। ओके, ऑल मैन आर नॉट जस्ट, सब जस्ट ईमानदार नहीं है। ओके, ऑल मैन आर नॉट ट्रू, सारे मैन ईमानदार नहीं है, और उसमें से झूठ भी है। बट टीच हिम, उन्हें सिखाओ, ऑल्सो दैट, क्या? फॉर एवरी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल मतलब जो बदमाश होते हैं उनके लिए क्या होता है? एक हीरो होता है, देयर इज अ हीरो। तो अब यहाँ हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाते हैं, बस शो कर देते हैं क्या है। उसी का ये टॉपिक है, बस इसी को आपको पढ़ना है। उसी को पढ़ने के बाद बाकी आपका टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। मैन आपका जो लेसन है वो कवर हो गया है। तो चलिए, बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए, अदरवाइज यहाँ से क्लास को ओवर किया जाए। तो चलिए, थैंक यू। ओके, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी हम कल फिर क्लास में मिलेंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि जो क्लास है यूट्यूब पर हम कंटिन्यू करें। का जो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, जिस वजह से क्लास को हम यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। हम फिर कल क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, चलिए।